कैपिटल फॉर लीज। और मैं कह रहा हूँ इतनी ये जो बिल्डिंगें बनी हुई है ना पूरे शहर में दिखने लगी अब तो। फॉर लीज फॉर सेल तो खैर कम है, बट लीज ज़्यादा है। छोटी प्रॉपर्टी फॉर सेल बहुत है, क्योंकि बड़ी प्रॉपर्टी मोस्टली जो होती है ना ये कंपनियों ने ओन की होती है। तो कंपनियों के उनके अंदर जो क्षमता होती है इसको एब्जॉर्ब करने की वो ज़्यादा होती है। नुकसान को तो जब तक ज़्यादा हाथ खड़े नहीं हो जाते, जब तक वो कोशिश करते रहते हैं कि, और फिर महंगी होती है प्रॉपर्टी, कौन लेगा इतनी महंगी। तो मोस्टली जो है फॉर लीज। अब लीज वाला जो होगा वो कब तक देगा इनको किराया, है ना। लीज मतलब किराया, 7 साल की डील होती है। जो अपने पास में था वो स्टोर, इंडियन स्टोर छोटा सा खोला था लड़कों ने, वो भी बंद हो गया। ये देखो इसमें इंडस्ट्रियल लीजिंग, इस मार्केट के अंदर जो राइट साइड में थी अभी थोड़ी सी पीछे, उसके अंदर भी लीजिंग का लग गया बोर्ड। इन्हीं वालों का था ये, कैपिटल लीजिंग वालों का, शायद इन्हीं का लगा हुआ था। तो ऐसे है जी, ये तो जो दौड़ है ना ये जिसकी मैं बात करता रहता हूँ, इकॉनमी की दौड़, ये दौड़ सही थोड़ी है। क्योंकि इस दौड़ में तुम्हें ज़्यादा चाहिए, हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। जो तुम्हारे आगे है उसको और ज़्यादा चाहिए, उसको और आगे जाना है तुमसे, उससे आगे उसको और आगे जाना है। बस मतलब ये कंपटीशन चला हुआ है, ये पश्चिमी दुनिया के द्वारा ये एक बीमारी लोगों में डाल दी गई है। अब उसका नतीजा भुगत रहे हैं। अब वो लड़के अपना जमा पूंजी करके, है ना, खूब मेहनत की होगी उन्होंने कुछ शुरुआती दिनों में, मतलब 30+ के आसपास हैं, तो 5, 7, 10 साल में कुछ तो किया होगा, कुछ कमाया होगा, सिटीजन है यहाँ पे वो लोग, वो सब उन्होंने उस पर लगा के बिजनेस खोला और बिजनेस बंद हो गया। ये चक्कर है कि जो दौड़ है ना ये दौड़, अब जो मान लो किसी भी बिजनेस ABC कोई भी है, चाहे वो बड़ा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो भी है, या नंबर लास्ट, उसमें जो काम करने वाले हैं स्टाफ है, उनको भी भाई हर वक्त कुछ ना कुछ बड़ा हुआ चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो मार्केट के अंदर ग्रोसरियाँ हैं, कपड़े हैं, मतलब ऐसे कंज्यूमर वाली चीज़ें हैं, वो भी उनको भी जो बेचने वाले हैं स्टोर्स, चाहे वो छोटा स्टोर है चाहे बड़ा स्टोर है, उनको भी अपने स्टाफ को हर वक्त बढ़ी हुई तनख्वाह देते रहना चाहिए। बढ़ी हुई तनख्वाह देते रहने के लिए उनको हर वक्त प्रॉफिट बढ़ाते रहना पड़ेगा। मतलब ये एक साइकिल है, वो बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, कीमतें बढ़ेंगी, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट में कौन रहता है, सरकारें रहती हैं। उनको मैक्सिमम, मतलब ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनकी इंड्योरेंस जो होती है उससे भी ज़्यादा इंड्योरेंस सरकारों की होती है। क्यों? उनके पास इनकम टैक्स होता है, तुमने जो भी काम करना है, उनके पास सेल टैक्स उनके पास होता है, इनकम टैक्स उनके पास होता है, हर तरह की मतलब उनकी कमाई होती है। वो लास्ट होते हैं जब वो हाथ खड़े करें। और दूसरी बात, अगर उसमें उनको कहीं पे कमी नज़र आ रही है तो वो क्या करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ा देंगे। चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन वैसे भी बढ़ेगा। फिर कुछ सरकार की अपनी पॉलिसियाँ होती है, इंटरेस्ट को ऊपर नीचे करके, करेंसी को छाप के ना छाप के, जो भी है सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, उससे भी हो जाता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन की बार मार किस पे पड़ती है, आम आदमी पे। यानी कि घन चक्कर बना हुआ इंसान हर वक्त उसमें है, डेंजर जोन, खतरे में, हर वक्त खतरे में, हर वक्त तलवार लटकती है। तो वही अगर तुम गांव में कर रहे हो तो यार खाने पीने की तलवार तो नहीं लटकी। शहरों में रहते हो, अगर तुमको मान लो 20-50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, अब तो कितने है ना लोग किराया देने लग गए लाखों में, अगर उतनी उसकी इनकम नहीं है वो क्या करेगा, वो जाएगा, वो खत्म काम उसका। और ये टेंशन कम है, कहाँ रहेगा, सड़क पे रहेगा लाखों का किराया देने वाला बंदा। तो मतलब कि टेंशन में इंसान हर वक्त तलवार उसके ऊपर है, जिस लेवल पे मर्जी हो तलवार ऊपर से लटक रही है। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा ना इस दौड़ को कम करने की ज़रूरत है और अपनी ज़मीन से जुड़ने की ज़रूरत है। गांव बसाओ पृथ्वी बचाओ, उससे जुड़ने की ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, नमस्ते।